अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सिद्रा अफसल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और सबसे पहले हमारे चैनल करंट एनएन पर आप सबको खुशामदीद। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे आज के व्लॉग में बैनुल अक़वामी खबरों की और कुछ टेक्नोलॉजी से मुतालिक। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ क्या है जनाब, पाकिस्तान में PSL सीजन 9 की तकरीबात जो हैं वो जोर शोर से जारी हैं और पाकिस्तान में जो लोग हैं वो PSL का बहुत बेताबी से इंतजार करते हैं। इवन अगर हम स्टूडेंट्स को देख लें तो वो अपनी क्लासेस तो छोड़कर PSL देखने के लिए भाग रहे होते हैं। उन्हें अपने पेपरों की इतनी परवाह नहीं होती, लेकिन उन्हें इस चीज की परवाह होती है कि उन्हें PSL का टिकट मिल जाए। लेकिन PSL के स्टार्ट हुए अभी गालिबन 12वां या 13वां PSL का मैच चल रहा था तो जनाब पोलार्ड जो हैं वो PSL छोड़कर चले गए हैं। इससे पहले हम आपको बताते चलें कि टेक्नोलॉजी कंपनी मेटा ने अपने ज़ेली समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म फेसबुक से न्यूज टैब खत्म करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने खबरों के लिए मुख्तस ये टैब 2019 नाशरों के साथ लाखों डॉलर के मुआहदे करते हुए लॉन्च किया था और लेकिन गुज़श्ता बरस फेसबुक ने इस फीचर को बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी में बंद करने का ऐलान किया था। अब मेटा की जानिब से ये सर्विस अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी बंद की जा रही है, जिसकी वजह सार्फिन का इस फीचर को इस्तेमाल न करना करार दिया जा रहा है। मेटा का एक बयान में कहना था कि गुज़श्ता बरस अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इस फीचर को इस्तेमाल करने वालों में 80% कमी देखी गई और प्लेटफॉर्म पर मौजूद खबरों के मवाद को सार्फिन के एक छोटे से ही हिस्से ने देखा है। कंपनी का कहना था कि मेटा का ये ताज़ा तरीन इक़दाम नाशरों के साथ हुए मुआहदे को मियाद पूरी होने तक मुतासिर नहीं कर सकेगा। 2019 में इस फीचर को मुतारिफ कराते वक्त फेसबुक का कहना था कि प्लेटफॉर्म पुरुमीद है कि इस कोशिश से बेहतर सहाफत और जमहूरियत को मजबूत करने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं आज़ाद सहाफत की। तो आज़ाद सहाफत का लोग जो हैं वो गलत फ़ायदा उठाते हैं। जिसके हाथ में कैमरा है वो ये समझता है कि मैं सहाफ़ी हूँ और उसके दिल में जो भी आता है वो बोल देता है। आपने बोलना है, आपने तनकीद करनी है, आपने ख़त्म ये नहीं देखना कि आपकी उस तनकीद से जिस बंदे पर आप तनकीद कर रहे हैं उस पर कितने बुरे असरात मुरातिब होंगे, या वो आपके एक कमेंट की वजह से, आपकी एक वीडियो की वजह से कितनी बड़ी टेंशन में मुब्तला हो सकता है। तो ये एक गलत फहमी है कि सब सहाफ़ी हैं। सहाफ़ी सिर्फ वो है जो एक प्रॉपर तरीके से अपने मैदान में उतरे, ना कि वो जो पैराशूटर्स या जिनके हाथ में मोबाइल है और उन्होंने मोबाइल पकड़ा है और सामने मोबाइल कर लिया और जी वो ब्ला ब्ला जो दिल में आता है वो बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि हम सहाफ़ी हैं। ऐसे कोई भी सहाफ़ी नहीं बन जाता। काइंडली सहाफ़त की इंसल्ट मत कीजिए। ताहम मेटा के इस फैसले पर ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की जानिब से कड़ी तनकीद की गई है और ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर मवासलात का कहना था कि ये फैसला ऑस्ट्रेलिया के ज़राए इब्लाग की आमदनी के अहम जरिए को खत्म कर देगा। नाशिर अपने कंटेंट के लिए मुनसिफाना अज़ाले का हक रखते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि पोलार्ड जो है वो PSL छोड़कर चले गए हैं। पोलार्ड ने PSL क्यों छोड़ा बताते हैं आपको हमारी इस अगली खबर में। तो जनाब कराची किंग्स के अहम खिलाड़ी कैरन पोलार्ड जो पाकिस्तान सुपर लीग PSL छोड़कर भारतीय अरबपति ताजिर मुकेश अंबानी के बेटे आनंद की प्री वेडिंग तकरीब में शिरकत के लिए भारत रवाना हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलार्ड अंबानी के बेटे की शादी से कबल होने वाली तकरीबात में शिरकत के लिए 4 रोज मुंबई में क़याम करेंगे। कराची किंग्स के बैटर्स पोलार्ड छुट्टी लेकर भारत चले गए और वो रावलपिंडी में कराची किंग्स को ज्वाइन करेंगे। आनंद अंबानी की शादी के लिए अमरीकी गुलकारा रियाना ने बहुत बड़ा मुआवजा लिया है और इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े स्टार्स जो हैं उन्होंने शिरकत की है और ये वो शादी है जिसमें 100 मिलियन जो है वो मुकेश अंबानी जो है वो अपने बेटे की शादी पर खर्च कर रहे हैं। और अपनी शादी पर खर्च करने के साथ साथ अच्छा एक बहुत अच्छी चीज़ है, चाहे वो हिंदू हैं लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर मिलाद है तो हम दर्स के बच्चों को बुला लेते हैं मिलाद पर, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम हमारे घर में शादी की तकरीबात जारी हों और हम यतीमों मस्किनों को बुला लें और उन्हें खाना खिलाएं, और या फिर शादी की तकरीबात पर हम दर्स के बच्चों को बुलाएं। कभी भी नहीं ऐसा हुआ। जब हमें अपने घर में पढ़ाई करवानी होती है या मिलाद शरीफ करवाना होता है तो तब हम क्या करते हैं, हम दर्स के बच्चों को बुलवा लेते हैं।
ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایک مدرسے کے بچے تھے، بہت معصوم سے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بالکل کیا کہتے ہیں صاف دل کے ہوتے ہیں وہ. تو وہ کسی گھر پہ میلاد میں گئے اور ان کے کسی بزرگ کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو وہ جب قرآن خوانی ہو گئی تو جب کھانا ان کے سامنے آیا تو بڑی اچھی اچھی ڈشز سامنے رکھی گئی. اب تو وہ دن چلے گئے، جب کسی کی ڈیتھ ہوتی تھی تو 7 دن چولہے نہیں جلتے تھے. اب تو بڑے اچھے اچھے کھانے پکوان بنتے ہیں اور لوگ جو ہیں ابھی جنازہ اٹھتا ہے، کہتے ہیں مرتا تو صرف اسی کا ہے جو جس پر گزری ہوئی ہوتی ہے، باقی سب لوگ تو صحیح اپنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ڈیتھ کو بھی. ایسا ہونا نہیں چاہیے، آپ کو دوسروں کے دکھ میں شریک ہونا چاہیے. ہوا یہ کہ جب ان بچوں کے سامنے کھانا آیا تو ایک بچے نے دعا دی اپنی طرف سے. انہوں نے بولا کہ خدا کرے آپ کے گھر میں اسی طرح سے ڈیتھ ہوتی رہیں اور آپ ہمیں بلاتے رہیں. تو وہ جو گھر کے مالک تھے وہ بہت غصہ ہوئے. انہوں نے ان کے مولانا صاحب کو بولا کہ آپ کے بچے نے ہمیں بد دعا دی ہے. تو جس پر مولانا صاحب نے یہ بات کی کہ آپ نے کبھی میلاد کے علاوہ بچوں کو اپنے گھر بلایا؟ کبھی آپ کے گھر میں شادی یا اس طرح کی کوئی تقریبات ہوتی ہیں، خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، آپ تب تو نہیں بلاتے، آپ میلاد پہ بلا لیتے ہیں بچوں کو، یا پھر آپ کے گھر میں قرآن خوانی ہے تو آپ بلوا لیتے ہیں. لیکن